एवरीवन, जिसने भी एसबीआई जूनियर एसोसिएट का फॉर्म भरा था उन सभी लोगों का कॉल लेटर आ चुका होगा। तो आप मेल पे एक बार चेक कर लो या फिर मैसेज पे चेक कर लो। तो एसबीआई ने क्या किया है, कॉल लेटर के साथ साथ एक सैम्पल पेपर भी भेजा है जिसका चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें बताया गया कि क्या क्या नहीं करना है, एग्जाम में जाकर के चोरी चकारी नहीं करना है तो मत करना। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि 30-30 मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 30 नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज में, 35 जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 35-35 मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, डिपेंडेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एक मार्क्स मिल रहा है आपको। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटा। ओके, तो अभी हम लोग सैम्पल पेपर जैसा देख लेते हैं क्या है। मैंने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, पर फिर भी आप देख लो एक बारी। ही क्विकली ग्लांस थ्रू द बुक। The council urged the court to strike down the obnoxious law. फिर the local official intimated the minister. Intimated का मतलब होता है बताना। ठीक है, मतलब कि उनसे साझा करना, उनको एक इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, अब अगला सवाल ये किया है, ये जो है ना, ये सेक्शन ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। अगला सवाल ये है कि एरर फाइंड करना है। तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट जॉइन द बैंक। अब आई एम नहीं होगा, आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट जॉइन द बैंक। टू द हिंदूज द गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर। तो ये सही है, पांचवा, नो एरर। अब तीसरा है कि ऑन ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आर क्लास टीचर वेर वेरी स्ट्रिक्ट। क्लास टीचर वेर नहीं होगा, क्लास टीचर वाज वेरी स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो चौथा वाला है वो गलत है। अगला हम लोग देखते हैं, अगले में हम लोग को सिनोनिम्स देखना है या फिर नियरेस्ट वर्ड देखना है। तो लीथल का मतलब होता है डेडली, मतलब बहुत ही लीथल है वो। जैसे कि कोई भी रेसलर को बोलते हैं कि वो बहुत लीथल है, मतलब डेडली है, मार सकता है वो। सेंटेनरी को आप ऐसे याद रखो कि सेंटेनरी इज सिनोनिमस टू सेंचुरी। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो 100 साल के बाद होता है उसको बोलते हैं सेंटेनरी। वैसे ही यहाँ पे होगा 100 ईयर्स, मतलब नियरली, नियरली जो वर्ड है। सिमिलरली ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, जिसका सिमिलर मतलब है कनकर। अगला जो है वो पूछ रहा है कि एंटोनिम्स बताइए, मतलब या फिर ऑपोजिट वर्ड बताइए। तो लाइवली का मतलब है जो जिंदा दिल है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? ना तो सिंपल होगा, ना वीक होगा, डल होगा। ठीक है, मरियल टाइप का, मरा। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि जो कि अनइंटेंशनल है, गलती से हो गया। ठीक है, उसी का ऑपोजिट क्या होगा? इंटेंशनल, जानबूझ के किया है उसने। इनएडवर्टेंट इसका मतलब क्या है, याद रखना, अनइंटेंशनल मतलब गलती से हो गया, यूं ही हो गया। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब है कि जिसके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्किलफुल। इनेप्ट मतलब यू आर विदाउट एनी स्किल। अब अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने अभी जस्ट सॉल्व करके बताऊंगा कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड ऑब्टेन मोर देन 69% मार्क्स एंड अबव इन बोथ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अब आप यहीं फंस जाओगे कि 69% मार्क्स बोल रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बोला है अबव, मतलब 69% से ज़्यादा हमको देखना है, यानी कि 70% हमको देखना है। ठीक है, और बोल रहा है किसमें? रिटन और इंटरव्यू दोनों में। ये सारे बच्चे का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 1000 कैंडिडेट्स ने दिया था, जिसमें कि 300 नंबर जो है वो किसके थे? रिटन एग्जामिनेशन के थे। और 100 नंबर किसके थे? 100 नंबर थे इंटरव्यू के। तो अब हमको पता करना है कि 70% से ज़्यादा कौन से एग्जाम में किसको आया है। ठीक है, मतलब कितने कैंडिडेट्स को आया है 70% से ज़्यादा। तो हम यहाँ से अभी पता कर लेंगे। 70% से ज़्यादा मतलब 300 में 70% से ज़्यादा मतलब 210। 210 मार्क्स आया है रिटन एग्जामिनेशन में जिसको, कम से कम। और इंटरव्यू में 70% कितना होगा? 70 नंबर। तो ये है 70 एंड अबव का कैटेगरी, और ये है 210 और उससे ज़्यादा का कैटेगरी। तो हमको कितना फाइंड करना था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड ऑब्टेन 69% मार्क्स एंड अबव। तो इतना बच्चा, 13 बच्चा जो है वो 70 और उससे ज़्यादा लाया, दिया हो जाएगा 13 आंसर। ठीक है, बोल रहा है कि इफ अप्रोक्सीमेटली 325 कैंडिडेट्स वर टू बी क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क्स। हम पूछ रहा है कि अगर 325 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है रिटन एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में, तो आप ये बताइए कि क्वालिफाइंग मार्क्स का कितना परसेंटेज है। ठीक है, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अब जो है क्वालिफाइंग जो टोटल नंबर है वो 300 है। 300 नंबर में हमको बताना है कि क्वालिफाइंग नंबर जो है वो कितना परसेंटेज का है। तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि 325 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किया है, वो कौन से कैटेगरी में लाई करता है। तो हम एक बार ही गिनेंगे कितना बच्चा है। स्टार्टिंग से गिनना चालू करते हैं। 8 18 26, 26 26 52, 52 18 70, 70 26 96 96 4 100। ठीक है,
100, 110, 119, 119 और 22, 141, 141 और 30, 171, 171 और 4, 175, 175, 5, 180। ठीक है, 180 और 16, 196, 206, 251 और यहाँ पे 251 और 56 कितना होता है? 307, 307, 325 और 9, 300, 325 और 9, 334। 325 कैंडिडेट्स के बारे में ये बोल रहा है, 334 के आसपास आ रहा है, मतलब कि यहीं तक होगा, जो होगा इतना ही होगा, इतना ही कैंडिडेट जो है वो टॉप 325 में लाई करेगा। ठीक है, ये शायद मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन ये इसी के आसपास आना चाहिए, आप काउंट करके एक बार देख लेना। ठीक है ना, तो मतलब है कि 325 रैंक तक वाला बच्चा इतना नंबर लाया होगा। तो अब रिटन एग्जामिनेशन में सबसे लोएस्ट नंबर कितना है? 160। 160 नंबर वाला बच्चा जो रिटन में 300 में से 160 लाया है, वो क्वालिफाई कर जाएगा टॉप 325 रैंक में। ठीक है, तो 160 मिनिमम नंबर है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो 325 रैंक में आने के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए? तो 160 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज कितना है? तो 160 बाई 300 इंटू 100, ये हो गया 3 5 या 15 और 3 3 या 9, 53%। मतलब जिसको 53% एंड एबव आएगा वो जीत जाएगा, वो 325 रैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एबव 36, ये होगा आंसर। अब बोल रहा है कि अबाउट 42% ऑफ द कैंडिडेट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इंटरव्यू मार्क्स। तो सवाल ये है कि 42% बच्चा, यानी कि 42% बच्चा यानी कि 420 बच्चा, 1000 में से 420 बच्चा जो है वो किसी इंटरव्यू मार्क्स के रेंज में लाई कर रहा होगा, चाहे वो 70 या 70 से ज़्यादा है, या 60 या 60 से ज़्यादा है, या कोई और रेंज में। तो हमको ये बताना है कि 420 बच्चा, 1000 में से 420 जो बच्चा है वो इंटरव्यू मार्क्स से किस रेंज में लाई करेगा। तो वो मार्क्स जो है वो 100 के अंदर ही हो सकता है, 100 से आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि 110 और 160 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। 110 एंड बिलो कहने का मतलब है कि 110 से छोटा सारा, यानी कि बिलो 30 भी, 30 39 40 49 ये सब, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तो 1000 बच्चा आ जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए अबाउट 42 के आसपास होने वाला बच्चा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 50 से 70 के बीच में। 50 से 70 के बीच में 70 एंड एबव भी आता है, तो हमको यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, तो हम जो है 50 एंड एबव करके चलते हैं एक बार। ठीक है ना, इसके बारे में हम सोचते हैं और इसके जगह काउंट करके देखते हैं कि कितना होता है। हम अभी मान कर चलते हैं यही आंसर है 50 एंड एबव के लिए। ठीक है ना, अभी पहले काउंट करते हैं, तुम भी काउंट करो साथ में, है कि नहीं? मैं अकेले कर दूंगा तुमको क्या फायदा होगा फिर। तो 50 एंड एबव में हम काउंट करते हैं। 18 4 22, 22 और 26 48, 48 और 22 70, 70 10 80, 80 और 9 89, 89 और 9 98, 98 और 18 116, 116 और 56 172, 172 और 190 362, 362 और 15 377, 377 8 382, 382 8 390, 397 और 402, 406, 412, 42, 414, मतलब 41.4% यहाँ से आ गया हमको। ठीक है, 414 बच्चा जो है वो 50 या 50 से ऊपर के रेंज में लाई करता है। मेरा आंसर यही साफ हो जाता है कि 50 एंड एबव बच्चे। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं कि एट 10 पैसा ईच हाउ मेनी पैसे विल 6 लेमन्स कॉस्ट। पूछ रहा है कि 10 पैसा ईच में 6 लेमन कितना कॉस्ट करे, तो 6 इंटू 10 60 पैसा, 60 पैसा आंसर। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4। एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करने के लिए हम इतना काउंट नहीं करते, 27114 58204 नहीं करते ऐसे। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 4 से डिविजिबल है तो है 4 का मल्टीपल, तो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये वाला है, तो 58208 04 हो गया, क्योंकि 4 4 होता है। अब तीसरा है कि इफ द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹10 इज एज मच एज इट्स कॉस्ट। मतलब कि अगर हम किसी पेन को बेच रहे हैं 10 रुपया में, तो हमको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना में हम उसको खरीदे थे। तो हम खरीदे थे 5 रुपया में, 5 रुपया में 5 रुपया का मतलब 100% का प्रॉफिट पे हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लगा कर बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको कॉस्ट प्राइस था 5 रुपया, 5 रुपया में हम तुमसे सामान खरीदे और 5 रुपया लगा करके ही बेच दिए। ठीक है, तो हो गया, बन गया ये सवाल, हो गया ये सवाल। अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो आगे सवाल कर रहा है विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक। मुझे ये आशा है कि तुमने पढ़ लिया होगा सवाल। तो बोल रहा है कि 700 एम्प्लॉयज़ है, 700 एम्प्लॉयज़ में 6 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो वो प्रमोशन में हेल्प करता है, और रैंक 1 जो है वो हाईएस्ट है।
ठीक है, तो अब बताओ मेरे को कि कौन सा सवाल का जवाब सही है। तो बताओ, विच एट्रीब्यूट ऑफ प्रमोशन हैज रिसीव द हाईएस्ट रैंक, कौन सा एट्रीब्यूट को जो है हाईएस्ट रैंक मिला है। तो ये एट्रीब्यूट है और रैंक जो है वो हाईएस्ट 1 है। तो सबसे ज़्यादा 32 लोग जो है वो सीनियरिटी में आए हैं, मतलब 32 लोग को रैंक 1 मिला है। तो सबसे अच्छा एट्रीब्यूट कौन सा है, सीनियरिटी, मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे हाईएस्ट रैंक मिलता है, तो सीनियरिटी होगा आंसर। अब अगला सवाल, हाउ मनी एम्प्लॉयज गेव रैंक 3 टू इंटेलिजेंस, ठीक है, कितना सारा एम्प्लॉयज को रैंक 3 मिला है इंटेलिजेंस के हिसाब से। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के हिसाब से यहाँ पे काउंट कर लो, रैंक 3 इंटेलिजेंस 10, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये रैंक परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज, तो 10% ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 10% ऑफ 700। अब हम इतना करते तो नहीं है पर फिर भी 10% ऑफ 700, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा कट गया, मतलब 70 लोग हैं जो कि इंटेलिजेंस के बेसिस पे टॉप रैंक पे आते हैं, मतलब रैंक 3 पे आते हैं। अब वो विच एट्रीब्यूट इज कंसिडर एज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन, कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमोशन के लिए। तो जिसको सबसे लास्ट रैंक आएगा वही सबसे लीस्ट पोजीशन होगा, मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बेसिस पे लोगों का प्रमोशन नहीं होता है। बात तो सही है। अब रीजनिंग करते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग तो और भी ज़्यादा इसी है, फटाक से हो जाएगा। अब 5 जो है अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, हमको पता करना है कि कौन सा अलग है। तो ब्लैक, काला, लाल, हरा, पेंट और पीला। तो पेंट ऑब्वियसली, पेंट जो है वो एक कैटेगरी है, पेंट के अंदर में अलग अलग रंग के नाम होते हैं। अब जो है BCMNPQXZ और ST, एक्स जेड है, एक्स वाई होता तो मान लेते हैं, या फिर जेड ए होता तो मान लेते हैं, पर एक्स जेड है जिसके बीच में एक और लेटर आता है, इसलिए ये गलत है। अगला है सेब, संतरा, आम और गुआवा और गुलाब। तो गुलाब सबसे अलग है, गुलाब जो है फूल है, फल नहीं है। अगला है, अगर मैन का फूट है तो किसका हूफ है, हॉर्स का या फिर काव का, ये सबका हूफ होता है। ठीक है, टांग के बारे में बात किया जा रहा है। अब बोल रहा है कि थोड़ा सा ऑपोजिट ऑपोजिट खेलते हैं, तो डे का नाइट है तो काइंड का क्रूएल होगा, काइंड क्रूएल मतलब दयालु, और एक जो हरामी। ठीक है, हर्ट का अगर मैंसन है तो रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट रहता है होल में। ऐसे तो बरो बोलते हैं पर फिर भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बरो। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड TOPS कैन बी अरेंज्ड, अगर TOPS को रीअरेंज करते हैं और उसका बिगिनिंग जो है वो O से करते हैं, तो बताओ कि लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड क्या होगा तुम्हारा आंसर में। ठीक है, अगर ढेर सारा लेटर फॉर्म होता है, ढेर सारा वर्ड फॉर्म होता है OPTS का इस्तेमाल करके, तो M आंसर है, और अगर कोई भी नहीं मिलता है तो X आंसर है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये जो है ना TOPS, इसका इस्तेमाल करके अगर हमको ढेर सारा वर्ड जिससे फॉर्म होता है ये चारों लेटर का इस्तेमाल करके, तो मेरा आंसर होना चाहिए M। और अगर कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं होता है तो आंसर होएगा मेरा X। ठीक है, और अगर अगर एक वर्ड फॉर्म होता है तो उसका एक एंड वाला जो लेटर है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द वर्ड इज योर आंसर, द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। तो मेरा वर्ड है OPTS, ऑप्ट्स, मतलब आई ऑप्ट्स, आई नहीं, ही ऑप्ट्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब उसने चुना। तो ऑप्ट्स एक शब्द है जिसका अंतिम जो लेटर है वो है S। ठीक है, तो S होगा आंसर। अब पूछ रहा है कि सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, सत्यप्रिया इज अ लीडर। कुछ लीडर जो है वो डिसऑनेस्ट है, वो सत्य का साथ नहीं देते हैं, और सत्यप्रिया एक लीडर है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि सत्यप्रिया ऑनेस्ट है, नहीं। कि सत्यप्रिया डिसऑनेस्ट है, नहीं। सत्यप्रिया एक लीडर है, उससे उसका ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी नहीं पता चलता है, लेकिन हमको लीडर्स के बारे में पता चलता है कि कुछ लीडर अगर डिसऑनेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि कुछ लीडर ऑनेस्ट भी है, यही आंसर। अब अगला पूछ रहा है कि इसका मतलब ए जो है, ए डबल कॉलन बी जो है, इसका मतलब है कि ऐड बी टू ए, ए सिंगल कॉलन बी का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, ऐसे करके दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि एवरेज सेल of 2 days where S1 and S2 are sales of the first and second day respectively, इसको कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 का एवरेज क्या निकालेंगे, S1 प्लस S2/2, यही करना है। अब ऐड करने के लिए क्या करते हैं, डबल कॉलन बी, S1 डबल कॉलन S2, और डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ हैशटैग लगाते हैं, #2, ये हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। अब अगला सवाल है, एवरी पर्सन एबव 18 ईयर्स ऑफ एज, सारे लोग जिसका 18 साल से ज़्यादा का उम्र है वो वोटर के लिए रजिस्टर कर पाता है, वो एक वोट दे सकता है। तो हमको अब पता करना है कि मधु, जो कि आज से 20 साल पहले जन्मा है, वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला मधु का डेट ऑफ बर्थ, या फिर मधु का
मधु जो है वो वोटर के लिए रजिस्टर है कि नहीं, ये पता करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 18 साल में लोगों को वोट देने दिया जाता है, और मधु जो है वो 20 साल पहले ही जन्म चुका है, ठीक है। तो नाइदर 1 और 2। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम लोग जो धोखेबाजी करते हो बचपन में, तुम लोग नहीं करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया तुम्हारा एज घटा घटा करके, वो उससे कोई फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उसको हम लोग कंसिडर करके नहीं चलते हैं। धोखा और करप्शन हम लोग कंसिडर लेकर के नहीं चलते एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब अगला सवाल है कि ऑल मशीन्स आर विंडोज़, ऑल विंडोज़ आर क्लाउड्स। मतलब कि ऑल मशीन्स, ये मशीन मान लेते हैं, ये मशीन जो है वो विंडोज़ है, और बोल रहा है कि हर विंडो जो है वो क्लाउड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑल मशीन्स आर क्लाउड्स, ऑल मशीन्स आर क्लाउड्स, ये तो सही है क्योंकि क्लाउड्स के अंदर है मशीन, लेकिन बोल रहा है कि ऑल क्लाउड्स आर मशीन्स, ये नहीं हो सकता है। अगर मशीन्स बाहर पे होता ना, तब ऑल मशीन्स आर क्लाउड्स कह सकते हैं, इसलिए ओनली वन फॉलोज। इसी के साथ जो भी एसबीआई का पेपर है, हमारा कॉल लेटर में जो आया है सैम्पल पेपर, ये खत्म होता है। कोई भी डाउट होने से कमेंट करो, या फिर कोई भी नया सवाल होने से कमेंट करो, हम एक वीडियो बना करके लाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और की प्रिपेयरिंग, और एक बार देख लेना कि डेट क्या है। ओके, चलो बाय 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 बाय। और हाँ, 2 बात तो बोलना ही भूल गया। पहली बात तो ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर देना, और दूसरा बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। आई वांट टू बी रिच लाइक यू ऑल।